नेक्सॉन ईवी फिलहाल इंडिया की बेस्ट सेलिंग ईवी गाड़ी है, जिसका जो मार्केट शेयर है अराउंड 70% का पूरे इंडिया में, जो कि काफी बड़ा नंबर है। लेकिन जो इसकी सब्सिडी है दिल्ली में 1.5 लाख की, वो खत्म हो चुकी है। तो आज बात करते हैं क्या रहा है इसके पीछे। तो पहले हम आते हैं डिस्प्यूट के बारे में, या फिर ये जो केस है वो कैसे स्टार्ट हुआ। तो टाटा नेक्सॉन ईवी के एक ओनर जिनका नाम है राजेश कुमार, तो हमें उनकी शक्ल नहीं पता, तो हम उनकी शक्ल सिंचान ले लेते हैं। तो वो कहते हैं कि जो उनकी गाड़ी की रेंज है वो 200 किलोमीटर की आ रही है एक सिंगल चार्ज में, जबकि जो कंपनी ने क्लेम करा है 312 का करा है। तो इसलिए जो 112 किलोमीटर का डिफरेंस है काफ़ी तगड़ा है या फिर काफ़ी बड़ा है, और मुझे थोड़ा और लंबा जाना होता है, मैं जा नहीं पाता। तो इसलिए इन्होंने डिस्प्यूट फाइल करा। और दिल्ली में इस गाड़ी में 1.5 लाख की सब्सिडी है। तो हमारी सरकार ने सोचा कि हम इस पे एकदम जांच पड़ताल करेंगे कि हम जो इस गाड़ी पे इतनी सब्सिडी दे रहे हैं उसका कुछ काम भी है, क्योंकि अगर जो जनता है उसके साथ फ्रॉड हो रहा है तो क्या फ़ायदा देने का। फिर 15 फेब को जो हेयरिंग है वो स्टार्ट होती है, जिसमें टाटा कहते हैं कि जो रेंज है वो हमने सेट नहीं करी, वो ARAI ने करी है, जो कि एक सरकारी अथॉरिटी है। तो एक तरह से सरकार पे डिस्प्यूट डाल रही है, जो कि काफ़ी नई सी बात है, आज तक तो हुआ नहीं ऐसा। तो उन्होंने कहा कि जो रेंज है वो डिफरेंशिएट होती है हर एक बंदे से, कि आप कैसे चला रहे हैं गाड़ी को, कहाँ पे चला रहे हैं, और जो रेंज है सरकार ने सेट करी है तो उन्हें जाके बोलो। और साथ ही में जो रेंज है वो 10% इंक्रीज हो जाएगी अगर आप गाड़ी को और चलाएंगे, क्योंकि गाड़ी में थोड़ा होता है, कोई सिस्टम होता है जिससे बैटरी थोड़ी कंडीशन होती है पहले, और फिर उसकी ऑप्टिमम जो रेंज है वो स्टार्ट होती है आना। लेकिन अगर यही कम नहीं था तो एक और अंकल जी आते हैं जिनका नाम हम रखते हैं इल्यूमिनाटी। तो वो कहते हैं कि उनकी गाड़ी में भी सेम प्रॉब्लम है, और फिर सरकार और डेप्थ में जाती है इस वाले केस में कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर 2 कस्टमर बोल रहे हैं 3000 कस्टमर में से, तो हो सकता है कि कोई गलती हो। और वैसे भी टाटा ने बोला कि जो दिल्ली में सब्सिडी मिलती है इस गाड़ी में, उसका क्लॉज ये है कि जो गाड़ी की रेंज है मिनिमम 160 किलोमीटर की होनी चाहिए एक सिंगल चार्ज में, और अगर 200 की भी आ रही है तो तब भी बढ़िया है सबके लिए। तो सब्सिडी हटा के क्या करोगे, प्रॉब्लम ही होनी है सबको। फिर आती है बात ARAI की, जिसकी फुल फॉर्म है ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। काफी बड़ी सी है, हो सकता है कि आपके जीके के पेपर में आ जाए, जो कि एक सरकारी अथॉरिटी है जो कि चेक करते हैं किसी भी गाड़ी का, IC इंजन वाली का भी, कि उसकी माइलेज कितनी आ रही है, गाड़ी की रेंज कितनी है। तो ये सब करते हैं और एकदम बढ़िया वाला डेटा पुट टुगेदर करते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि गाड़ी में कितनी रेंज है। इस टेस्टिंग के लिए उन्होंने डिफरेंट सेगमेंट सेट करे हुए गाड़ियों के लिए, ताकि वो एक सेगमेंट की गाड़ियों के लिए एक जैसी टेस्टिंग करे, ताकि सबके लिए बराबरी हो, इक्वालिटी फॉर ऑल, इक्विटी। तो उन्होंने एक M1 वाला सेगमेंट यूज करा है जिसका नाम है अर्बन सेगमेंट, जिसमें जो गाड़ी की मैक्सिमम कैपेसिटी होनी चाहिए पैसेंजर्स की वो 9 की होनी चाहिए, और साथ ही में थोड़ी लगेज स्पेस होनी चाहिए। और जो नेक्सॉन ईवी ऐसी वाली कैटेगरी में आती है, तो हर एक गाड़ी जो कि इस वाली कैटेगरी में आती है उसकी जो टेस्टिंग है वो 22 डिफरेंट साइकिल्स में डिवाइडेड होती है, जिसमें हर एक साइकिल की जो ड्यूरेशन है वो 195 सेकंड की होती है। तो देख रहा मेरी रिसर्च, मैं एकदम नेक्स्ट लेवल प्रोफेसर बनता जा रहा हूँ रिसर्च में। हो सकता है कि मैं अपनी थ्योरम ही ना बना दूं मैथ्स की कोई, और उसे आप यूज करिएगा। तो इस वाली कैटेगरी की हर एक गाड़ी की जो टेस्टिंग है वो 20 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच के टेम्परेचर में होती है, जो कि ठंड वाला ही होता है ऑलमोस्ट। जो गाड़ी के टायर का प्रेशर है और बाकी सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो जो कार में करे खुद ही सेट करेगा, और साथ ही में जो बाकी के सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका स्टेरियो या फिर आपकी लाइट है, वो बंद होती है क्योंकि उन्हें मैक्सिमम रेंज निकालनी होती है। और जो ये वाली टेस्टिंग होती है वो एक अर्बन कंडीशन में होती है, जिसमें थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी होता है, क्योंकि हाईवे पे होगी तो थोड़ा कम आपको रेंज मिलेगी। और अगर आपको याद हो कि मैंने 1 मिनट पहले बोला था कि जो ARAI की टेस्टिंग है वो 22 डिफरेंट साइकिल्स में डिवाइडेड होती है, और हर एक साइकिल की ड्यूरेशन 195 सेकंड की होती है। तो जब वो 22 डिफरेंट साइकिल्स की टेस्टिंग खत्म होती है तो उसके बाद गाड़ी को 30 मिनट का आराम दिया जाता है कि तू भी आराम कर, उसके बाद तुझे दोबारा टेस्टिंग में आना पड़ेगा। और उसके बाद गाड़ी की चार्जिंग की टेस्टिंग होती है, जिसमें देखा जाता है कि गाड़ी में कितना करंट जा रहा है उसके चार्जर के थ्रू, जिसमें एक डिवाइस कनेक्ट करा जाता है चार्जर के बीच में और गाड़ी की सॉकेट के बीच में, जो कि देखता रहता है कि कितना करंट जा रहा है और कितनी बैटरी कंजम्पशन हो रही है। और फिर आता है फाइनल वर्डिक्ट कि हमने जो इतनी मेहनत करी है टेस्टिंग में उसका काम क्या था। और फिर लास्ट में आता है इनका मेन फॉर्मूला, जिसका नाम है बैटरी कंजम्पशन फॉर्मूला, जिससे जो गाड़ी की रेंज है पता चलती है, जिसमें इस गाड़ी के जो बैटरी का साइज है उसे डिवाइड किया जाता है गाड़ी की टोटल रेंज से, ताकि जो आपकी बैटरी कंजम्पशन है पता चल जाए। तो फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी की रेंज आई थी 400 किलोमीटर की एक सिंगल चार्ज में, और जो गाड़ी का बैटरी का साइज है वो 50 किलोवाट आवर का है, तो आप डिवाइड करेंगे 50/400। तो अगर आपको करना आप कर सकते हैं, जो कि आता है 0.125। तो मतलब ये है कि ये जो गाड़ी है जो कि पता नहीं कौन सी है जिसका मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो उसमें 1 किलोमीटर चलने के लिए वो गाड़ी अपनी 0.125 किलोवाट आवर की बैटरी कंज्यूम करती है, जिसका अगर आपको समझ आ रहा है तो बढ़िया है, नहीं भी आ रहा तो कैसे बहुत काम की चीज नहीं है। तो इस वाले पूरे प्रोसीजर से इस गाड़ी की टेस्टिंग हुई थी, और इसके बाद इसकी 312 की रेंज आई है। लेकिन जो इसमें क्लॉज है वो ये है कि जब आप अपनी गाड़ी को खुद चलाएंगे तो उसकी जो रेंज है वो डिपेंड करती है कि आप कैसे चला रहे हैं, कि फॉर एग्जाम्पल तेज चला रहे हैं तो ज्यादा बैटरी यूज होगी, धीरे चला रहे तो कम होगी। अगर आप हाईवे पे चला रहे हैं तो वैसे तो गाड़ी की रेंज बढ़ती है, लेकिन ईवीज में रेंज कम होती है, क्योंकि जो स्पीड है
वो बढ़ जाती है। अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा है तो गाड़ी की बैटरी कंजम्पशन ज्यादा होगी। अगर आपका एसी बहुत तेज चल रहा है तो बैटरी कंजम्पशन ज्यादा होगी। अगर आप हनी सिंह के गाने चला रहे हैं तो ज्यादा होगी। अगर आप बादशाह के गाने चला रहे हैं तो कम होगी। और ऐसे आपकी जो वेरिएशन है बनती रहेगी। और अब आते हैं फाइनल डिसीजन में कि जो सरकार है उसने क्या किया। तो सरकार ने जो गाड़ी की सब्सिडी है 1.5 लाख की वो हटा दी है एकदम, और ऐसे तमाचा सा मार दिया उनके मुंह पे, और अब आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलने वाली। और वो कह रहे हैं कि कोई ज्यादा कुछ फायदा नहीं है ऐसी गाड़ी को सब्सिडी प्रोवाइड करने का जिसकी जो रेंज है वो एस्टिमेट से मिलती नहीं है। और अब सरकारी ऑफिसर्स को क्या समझाए लोग। तो मैं मानता हूँ कि जो सब्सिडी है उसे हटाना नहीं चाहिए था, क्योंकि हर एक गाड़ी की जो रेंज है, जो माइलेज है, डिफरेंट आती है। हो सकता है कि जो कंपनी क्लेम कर रही हो 15 की एवरेज, आपको मिल रही हो 5 की एवरेज। तो ऐसे ईवीज में आपको मिलता है और आपकी ड्राइविंग स्टैंडर्ड्स में मिलता है। तो इसलिए इंडिया की जो लौती ईवी है, जो कि इंडिया की बेस्ट सेलिंग ईवी है, उस पर क्यों हटाई सब्सिडी। अगर पड़ी रहती तो क्या बुरा था सबका। तो यही था मेरा वर्डिक्ट। हो सकता है कि आपको गलत लगे, लेकिन मैं मानता हूँ कि ऐसा होना चाहिए था। और बाकी जो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट वाले बटन आपको दबा देने हैं, क्योंकि ऐसी वीडियो शायद ही आपने पूरी दुनिया में कहीं देखी हो।